बीजापुर से मिल रही है ये बड़ी खबर, जहां पर जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। AK-47, SLR, इंसास जैसे जो हथियार हैं वो यहां से बरामद हुए हैं। भारतीय सेना के एक जवान ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। सेना और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जब इस तरह के ऑपरेशंस आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जवान हमारे शहीद भी हो गए हैं। AK-47, SLR, इंसास जैसे जो आधुनिक हथियार हैं वो इन नक्सलियों के पास से बरामद हो रहे हैं। सेना का ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों के खात्मे की कसम खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं सेना के जवान, और 30 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। 2 अलग अलग जगह ये जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ ये ऑपरेशन अभी आगे जारी रहने वाला है। दोपहर का वक्त था जब 22 नक्सली ढेर हुए थे और अब ये संख्या बढ़ गई है। जैसा कि पहले भी इंडिया न्यूज संवाददाता ने बताया था कि ये अभी लंबा खिंचेगा ऑपरेशन और भी नक्सलियों की जान जाएगी, यानी कि उन्हें ढेर किया जाएगा। तो 30 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं और हमारे भी एक जवान ने शहादत दी है। अभी सेना और नक्सली आमने सामने, मुठभेड़ जारी, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। लेकिन हाँ, अब आगे थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी क्योंकि शाम होने को है, अंधेरा होने को है और फिर आगे अंधेरा होने के बाद इस तरह के ऑपरेशंस में दिक्कत आती है। लेकिन नक्सल मुक्त ये पूरा एरिया होना चाहिए, इस बात की कसम पहले भी खाई गई। बीजापुर में, कांकेर में, दोनों ही जगह ये ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 30 नक्सली ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में अब तक 30 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो, ये सुरक्षा बलों की कोशिश है। हालांकि चैलेंजेस आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट एरिया होता है। नक्सली फॉरेस्ट एरिया को बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि वहाँ उनका ठिकाना है। यहाँ भारतीय जो सेना है, जो सुरक्षा बल हैं, उनके लिए ज़रूर ये चैलेंजेस होते हैं कि वो नहीं जानते नक्सलियों ने कहाँ ठिकाना बनाया है, कहाँ IED प्लांट किया है। ये तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो आती हैं सेना के सामने। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता अलंगा राव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अलंगा राव, ये बताइए ऑपरेशन को लेकर जानकारी क्या है, अभी टाइम लगेगा क्या? जी, जिस तरह से देखा जाए तो बीजापुर के जो सरहदी इलाका, जो दंतेवाड़ा और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है, जहां पे एंट्री के जो जंगल में, वहां पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ सुबह 7 बजे से करीबन देर दोपहर 3 बजे तक चली है, जिसमें से 26 नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद किया गया। जो मैं बता दूं कि जिस तरह से देखा जाए तो एक बड़ी जो कैडर की जो नक्सली है, उनकी मौजूदगी पर पुलिस की जवानों को रवानगी किया गया था, जिसमें कोबराज और CRPF और DRG के जवान और एक जवान शहीद भी है, जिनकी शव को बीजापुर लाया गया है। और साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरह से देखा जाए तो जो बड़े कैडर के जो नक्सली है, उन्हें मार गिराने का बताया जा रहा है। हालांकि अभी बीजापुर लाने के बाद, शिनाख्त पहचान होने के बाद ही नक्सलियों की पहचान हो पाएगी। जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी शिनाख्त करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन 30 के करीब नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी है। अलंगा, फॉरेस्ट एरिया ये है, अब तो अंधेरा होने को होगा क्योंकि शाम की शुरुआत हो गई है, तो आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा क्या या फिर रोक दिया जाएगा अंधेरे में रात के वक्त? जी, मतलब जिस तरह से देखा जाए तो जो एंट्री का जो जंगल है, वो जो घने माड़ क्षेत्र कहलाता है, जहां पर बड़ी नक्सलियों के ढेर की जो नक्सली है वहां पे मौजूदगी रहती है। क्योंकि देखा जाए तो ये जो एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, जो खनिज खाद्यान्न विभाग का जो एरिया है, जो बलड इलाका जो विभाग के द्वारा जो लोहों का अस्क निर्माण किया जाता है, वहां पर ये बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है। देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है, वहां पर अभी नक्सलियों की मौजूदगी तो भाग निकल चुके हैं, क्योंकि जो चारों तरफ से घेरे हुए थे, जिसमें से कुछ 26 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि अभी सभी नक्सलियों के शवों को बीजापुर लाने की प्रबल तैयारी की जा रही है और कुछ नक्सलियों की पहचान अभी बीजापुर लाने के बाद की जाएगी। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर, चूंकि अपडेट आगे भी आएगा। अलंगा राव, अभी के लिए शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर